जब देश में करप्शन की बात आती है तो आई एम ऑन द सेम पेज कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर ये सारी कार्रवाइयां छापेमारी तक सीमित क्यों रह जाती है जफर इस्लाम? फिर कोर्ट ये क्यों कहने पर मजबूर होता है कि यू कांट अरेस्ट ऑन विम्स एंड फैंसीज? सबूत कहां है? सबूत लेकर आइए, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है ना गरिमा जी, दो चीजें बहुत अहम है, समझने की बात है कि देखिए हमारा कोई हस्तक्षेप पे तो है नहीं सरकारों का, सरकार को ये हस्तक्षेप तो कर नहीं सकती, इंडिपेंडेंट बॉडी इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपना काम कर रही है, लेकिन हर कार्रवाई जो कर रही है उसको कोर्ट में उसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कोर्ट और एजेंसीज के बीच में इसमें हमारा टीका टिप्पणी सही नहीं है। एजेंसी के पास कुछ आप यहाँ पर कोई ऑफिसर भी बैठा है, रिटायर्ड ऑफिसर बैठा है, वो खुद बताएंगे कि बिना लीड के और बिना इंफॉर्मेशन के कोई रेड होता ही नहीं है, जब तक उसकी पुख्ता जानकारी ना हो नहीं होती है। नहीं तो उसके बाद असटे बहुत सारी चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद उखर के आती है। अब कोर्ट का मामला कोर्ट हम देखिए करप्शन के खिलाफ है, इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। जजमेंट प्रोनाउंस करने का काम कोर्ट का है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। वही कोर्ट करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हमारी पूरी कोशिश है, हम सब बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए, बस थोड़ा सा इंटरवेंशन है मेरा, अगर आप मुझे अलाउ करें। वही कोर्ट तो कह रहा है कि यू कांट अरेस्ट समबडी ऑन विम्स एंड फैंसीज। वही कोर्ट कह रहा है कि आप सबूत है नहीं आपके पास, मनी ट्रेल आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो उन मामलों में कोर्ट की टिप्पणियां हैं जिनमें गिरफ्तारियां महीनों पहले हुई, 8-9 महीना पहले हुई। देखिए ना, आज अगर इस पे कार्रवाई हो रही है तो जनता, युवाओं और माता बहनें सब खुश होंगी, इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को जो पेपर लीक करके जिस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, आज हमारी माता बहनें और वहाँ के युवा पीढ़ी सब खुश होंगे। इसलिए कि ये करप्शन जो है बहुत रैम्पेंट हो रहा था। 19 बार लीक हुआ पेपर भाई, 1-2 बार हुआ है, और अंदर में उनके ही लोग अब घबराने लगे कि वे इतना लीक इतना रैम्पेंट तरीके से कर रहे हैं। और हमने तो आवाज इस पे अभी थोड़ी आवाज उठाई, हम तो मांग कर रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे, कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे थे। तो अब जो कल्प्रिट है वो ये बहाना ना ढूंढे कि भाई ये पॉलिटिकल है और ये ठीक बात है, लेकिन आप तो मांग कर रहे थे इलेक्शन से क्या लेना देना। लेकिन आप तो मांग कर रहे थे जून के महीने तक 70,000 करोड़ के घोटाले की भी। पूरी एनसीपी आपके लिए भ्रष्ट थी, उसमें से आधी एनसीपी तोड़कर आप अपने यहां ले आए। देखिए, अरे भाई आप देखिए, जहां पर जो इन्वॉल्व है होगा उसके साथ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। अब वहां पर जो लोग यहां पर आए हैं वो उनके बारे में अगर कोई आपके पास दस्तावेज है तो आप दे दीजिए। नहीं, मेरे पास तो बस एक जानकारी है जफर इस्लाम, कौन लोग किसके इशारे पे वहां सब करप्शन। ठीक कह रहे हैं, मेरे पास तो बस एक जानकारी है कि जब 2 दिन के लिए अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण का मौका मिला था तो एसीबी ने 9 केस उनके खिलाफ क्लोज कर दिया था। बस ये जानकारी है मेरे पास। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कहां पहुंची नहीं पता। देखिए, मैं तो अजीत पवार की जांचें बंद हो गई ये पता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अभी कोई सुगबुगाहट नहीं। अजीत पवार का नाम मैंने ले ही लिया, मुकुल रॉय, अदिति तटकरे, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ, कोई जांच कहीं नहीं चल रही। मुकुल जी के खिलाफ केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है। सीबीआई हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी सीबीआई ने उनको बुलाया, समन किया है। ये भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। देखिए, एजेंसीज अपना हम तो रोक नहीं पाए, एजेंसी बुला रही, बुलाए, जिसने जो काम किया उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ज्वाइन करने और मैं तो ऐसा कहता हूं कि अगर अजीत पवार मई में अजीत पवार वही कह रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं। अगर आप कोई पुख्ता बात कह सकते हैं तो बताइए। मैं पुख्ता, उससे भी पुख्ता बात कह रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि 100% आपके खिलाफ जो लीड मिला वो सही हो, पहली बात। और अगर ऐसा आपको लगता था उनके पार्टी के मुखिया को या उनके पार्टी के लीडर को या चीफ को
कि इनमें से जो भी लीडर हमारे पास आए हैं वो वाकई करप्ट थे, तो उनको निकाल देना चाहिए था, उन पे एक्शन ले लेना चाहिए था। नहीं, ये पार्टी तो ने क्यों नहीं प्रधानमंत्री लिया? ने कहा ना, जफर आपके इस्लाम। पास से तो क्लीन है और हमारे पास आ गए तो एनसीपी वो के 70,000 ये corrupt करोड़ हो के गए। घोटाले की ये बात तो कैसी बात प्रधानमंत्री ने है? कही। आप एक्शन लीजिए। देखिए गरिमा जी, सुन रही हूँ, आप ही नहीं को गरिमा सुन जी, रही हूँ, आप ही वो को तो एनसीपी बोला, एनसीपी तो अभी पूरी नहीं आई ना। अच्छा, वो पूरी तो नहीं। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत अहम कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे कांग्रेस में इतने सारे करप्ट लोग बैठे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, अब नवल किशोर जी घबरा रहे हैं लेकिन हाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा पहले वहीं जो है करप्शन के चार्ज में जो है फाइनल जो उनको सजा हुई है लालू यादव जी को। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर किसी को आपने पार्टी ने एक्शन लिया करप्शन के चार्जेस में, इस पार्टी ने उसको कभी नहीं लेना है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आप एक्शन लीजिए, अगर कोई करप्ट है आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है, लीजिए। करप्शन आप करवा रहे हैं, आपको पता है, तो अगर ले लीजिए। लेकिन अगर कोई हमारी पार्टी में आ जाए तो फिर वो बोलिए, कल तक आप क्लीन बोल रहे थे, आज आप बोलिए करप्ट है, वो नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन यहाँ लीजिए पे आप उसको, जफर इस्लाम, आप इसको भी तो एक्शन मानिए। लीजिए। मैं कहता हूं जफर चाहे इस्लाम, कितना बड़ा भी लीडर हो, इसको पार्टी भी के लिए तो दरवाजे मानेंगे बंद है। आप कि भाई उनकी पार्टी में थे तो जी। करप्ट थे, लेकिन आपके यहाँ तो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं। नहीं मैं ये तो आपके सर्वोच्च अरे भाई, नेता का बयान देखिए, है। एक 70,000 पार्टी के करोड़ का बहुत एनसीपी का घोटाला। हमने कोई एनसीपी को थोड़ी लेकर आए हैं। एनसीपी के इस ग्रुप को लेकर आए। सिंचाई ग्रुप घोटाले में एनसीपी आरोपी में जो कौन? करप्शन कर रहे थे, जिनके सिंचाई इशारे पे घोटाले में corruption हो रहा आरोपी था, कौन है? शरद वो पवार वही- तो है नहीं, अजीत नहीं, पवार ही वो वहीं पर आरोपी है ना। बैठे हैं। नहीं देखिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका आपको सीधा उनके साथ भी कार्रवाई होगी, ये बता दे रहा हूं। चलिए।